राम राम दोस्तों। मेरा नाम प्रशांत है और मैं फिर एक बार और आपके लिए भूतिया कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। नेशनल हाईवे 7वें 257 पर सन्नाटा पसरा था। यह रास्ता वैसे भी कुख्यात था। लोग कहते थे कि यहाँ कई सड़क हादसे होते हैं और कई बार ड्राइवरों ने अजीब और गरीब घटनाओं का जिक्र किया था। रामेश्वर, पेशे से ट्रक ड्राइवर, अपने 18 व्हीलर ट्रक में सरसों के बोरे लेकर जयपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था। उसने अपनी पुरानी ट्रांजिस्टर रेडियो पर पुराने गाने बजा रखे थे ताकि नींद न आ जाए। मगर जैसे जैसे वह हाईवे के उस हिस्से में पहुंचा जिसे लोग काला मोड़ कहते थे, रेडियो में अचानक खड़खड़ाहट होने लगी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ शोर। अचानक एक फुसफुसाती आवाज रेडियो से आई, मत रुकना, आगे बढ़ते रहना। रामेश्वर चौंक गया। उसने रेडियो बंद कर दिया। शायद सिग्नल का मसला है, उसने खुद से कहा, और आगे बढ़ गया। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। सफेद साड़ी में लिपट्टी हुई, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। रामेश्वर का दिल धक धक करने लगा। उसने एक्सीलरेटर हल्का कर दिया। उस सुनसान जगह पर इतनी रात को कोई औरत कैसे हो सकती है? उसने सोचा, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और खिड़की से झांक कर बोला, बहन जी, इतनी रात को यहां मदद चाहिए क्या? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। रामेश्वर की रूह कांप गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। उसके होठों से सिर्फ खून रिस रहा था। रामेश्वर ने घबराकर गाड़ी तेज कर दी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रक हवा की तरह दौड़ रहा था, मगर रामेश्वर के माथे पर पसीना था। वह मन ही मन हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। करीब 10 मिनट बाद उसने सोचा कि अब खतरा टल गया होगा। उसने गहरी सांस ली और शीशे में झांका। वही औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी, जैसे वह कभी गई ही नहीं। रामेश्वर का दिल जैसे रुक गया। उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुका। उसने बाहर झांककर देखा, सड़क खाली थी। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से कहा। वह फिर गाड़ी चलाने लगा। तभी उसकी नजर स्पीडोमीटर के पास वाले शीशे पर पड़ी। औरत ट्रक की कैबिन के ऊपर बैठी थी। उसके लंबे बाल शीशे पर लटक रहे थे। रामेश्वर ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक 90, फिर 100, फिर 110 पर पहुंच गया। उसके कानों में सिर्फ इंजन की गरज थी और साथ में किसी के ठहाके की गूंज। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रामेश्वर ने बार बार चाबी घुमाई, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने टॉर्च निकाली और नीचे उतर आया। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी सड़ांध। वह ट्रक के बोनट की तरफ गया। तभी पीछे से उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे, खट खट खट। रामेश्वर का गला सूख गया। उसने मुड़कर देखा, वही औरत, मगर अब उसके पैर उल्टे थे और चेहरा उसकी तरफ नहीं, बल्कि पीछे की तरफ घूम गया था। रामेश्वर के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह भागकर ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद कर लिया। औरत अब खिड़की पर आकर चढ़ गई थी। उसके नाखून शीशे को खुरच रहे थे। तूने मुझे क्यों छोड़ा? वह फुसफुसाई। रामेश्वर ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाज बंद, खिड़की खाली। रामेश्वर ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सब कुछ सामान्य था। हेडलाइट्स जल रही थीं। ट्रक स्टार्ट था। क्या यह सपना था? उसने सोचा। वह कांपते हाथों से गाड़ी चलाने लगा। मगर जब उसने स्पीडोमीटर के नीचे देखा, उसके पैरों के पास मिट्टी में लिखी एक लाइन थी, अगली बार मत छोड़ना, मैं इंतजार करूंगी। रामेश्वर ने चीख मारी। ट्रक एक बार फिर चीखता हुआ अंधेरे में दौड़ गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और ऐसी डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली भूतिया कहानी के साथ।